रुद्राय भव रुद्राय भीम रुद्राय अतल रुद्राय वितल रुद्राय सुतल रुद्राय नमः। जय श्री राम। सभी सनातनियों का प्रशासक समिति के YouTube चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद जी का कुछ उपदेश है, वो आपको अवश्य सुनना चाहिए। पूरा वीडियो देखिएगा। उन्होंने हिंदू युवाओं को क्या कहा है और हिंदुओं को क्या करना चाहिए। विवेकानंद जी ने कहा था, एक हिंदू का धर्मांतरण अथवा एक शत्रु बढ़ाना है। जो वीतरागी हो, संसार से मुक्त हो, उसके नाम में वीर शब्द जोड़ना कुछ अटपटा लग सकता है। स्वामी विवेकानंद और स्वामी श्रद्धानंद ऐसे दो सन्यासी थे जिन्हें वीर कहा गया था, क्योंकि उन्हें अपने समय में सन्नाटे की कायरता ओढ़े समाज को झकझोर कर जगाने की निर्भीकता दिखाई दी और हिंदू धर्म तथा उसके अनुयायी की रक्षा की। हिंदू धर्म के प्रति क्षमा भाव रखना गुलाम मानसिकता की देन है। इस देश में लोकतंत्र, संविधान एवं कानून का राज, जो सभी नागरिकों को मत अथवा संप्रदाय के ऊपर उठकर सम्मान अधिकार देता है। इस कारण चल रहा है क्योंकि हिंदू अभी यहाँ बहुसंख्यक हैं। यदि हिंदू अल्पसंख्यक हो तो वही हाल होगा जो पड़ोसी देशों में देखते हैं, जहां अल्पसंख्यकों को पूर्ण नागरिक हक नहीं मिलते हैं। स्वामी विवेकानंद इस बात को पहचाना था और कहा था, एक हिंदू का धर्मांतरण केवल एक हिंदू कम होना नहीं बल्कि एक शत्रु का बढ़ना है। कश्मीर में हम यही देखते हैं। वहाँ के मुसलमान जो कुछ संख्या में अखबारों में विज्ञापन छपवाते हैं कि हिंदुस्तान के अनपढ़, जाहिल, जादूगर एवं साफ सफेरों का देश को सभ्य बनाने तथा बाइबल का उपदेश देने का दान दीजिए। स्वामी विवेकानंद इस क्रूर मजहबी आक्रमण के विरुद्ध निर्भीकता से खड़े हुए और उन्होंने अपने तर्कपूर्ण भाषणों से पश्चिम समाज को बताया कि पश्चिम लोगों को यदि कोई मनुष्यता का पाठ पढ़ा सकता है और उनके जीवन में शांति, परोपकार, सद्भाव तथा दूसरे मत के प्रति आदर की भावना ला सकता है, तो वह भारत का हिंदू धर्म और दर्शन है। स्वामी विवेकानंद जी इन शक्तिशाली विचारों का आज भी देश के युवाओं पर गहरा असर है। इसका एक उदाहरण कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी बेलगावी प्रदेश के प्रसिद्ध लेखक चक्रवर्ती सुलिबेले द्वारा आयोजित विवेकानंद निविता साहित्य सम्मेलन है, जिसमें हजारों युवाओं ने 2 दिन विवेकानंद साहित्य तथा उसके प्रभाव विभिन्न पक्षों पर चर्चा की। धर्म को राष्ट्र हित से जोड़े बिना राष्ट्र धर्म नहीं बनता। केवल साधना वैसे ही स्वार्थ साधना बन जाती है, जैसे सड़क, पानी, बिजली मात्र को राष्ट्रीयता मानना। दोनों तत्वों को समन्वय राष्ट्रीयता और राष्ट्रहित को सार्थक करता है। स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्रहित को राष्ट्र साधना माना और उद्योग में कृषि अनुसंधान भी धर्म के दायरे में लाए। विश्व में महापुरुषों की जयंती पुण्यतिथियां मनाई जाती है, समझ में आता है, पर क्या किसी ने किसी भाषण की जयंती साल दर साल मनाने का चलन देखा है? और अब जब उस भाषण की 125वीं जयंती दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मनाई जाती हो तो उसे कल्पना की जा सकती है कि जिस महापुरुष ने वह भाषण दिया था उनका व्यक्तित्व तो कैसा रहा होगा। ऐसे थे स्वामी विवेकानंद। सिर्फ 30 वर्ष की आयु में बिना साधन, बिना परिचय वे अमेरिका के शिकागो नगर में पहुंचे। बहुत दिक्कतें आई। 2 महीने समुद्री यात्रा के बाद पहुंचे तो सर्दी में पहनने के कपड़े नहीं थे। कार्डबोर्ड के बक्से में घुसकर रात बिताई, पर दिन पर ठाकुर का आशीर्वाद था। रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे। शिकागो धर्म संसद में बोलना था, पर उसके लिए आवश्यक अनुमति नहीं। पर निश्चित सत्य हो, निष्ठा अचल हो तो ईश्वर मदद करता है। कल्पना करिए, 7000 बुद्धिजीवियों भरा सभागृह, विश्व के महान धर्मों के विख्यात प्रतिनिधित्व विद्वान मंच पर वक्ता के नाते विराजमान थे। उनके मुख्य हिंदू धर्म, दर्शन, वेदांत पर बोलने के लिए 30 वर्षीय युवा सन्यासी। कितने नर्वस होंगे वे। सरस्वती को मनसा प्रणाम कर उन्होंने पहला वाक्य ही बोला, अमेरिका के शिकागो भाइयों और बहनों। इस एक संबोधन से ही सभा में बैठे लोगों इतने रोमांचित हो गए
2 मिनट तक तालियां बजती रही, 2 मिनट तक। और तालियां ही गड़गड़ाहट बंद होने के बाद उन्होंने भारत, हिंदू धर्म और भारतीय जन के मन में बसी सहिष्णुता, उदारता, सर्वधर्म समभाव का जो अद्भुत वर्णन किया। केवल वह 7 मिनट में उन्होंने 7 युगों का सार बता दिया। विश्व के भारत की प्रति दृष्टि ही बदल गई। भारत को जो विदेशी सपेरों, गंवारों तथा जादूगरों के तमामों का देश मानकर तरस खाते थे, हीनता से देखते थे, हमें हीन और बैगन का देश कहते थे, उन्हें लगा कि भारत से उन्हें मनुष्यता सीखनी है, सहिष्णुता सीखनी है, पृथ्वी को बेहतर बनाने वाली उदारता सीखनी है। यह उद्बोधन भारत की सुप्त आत्मा को जागृत कर गया, धर्म को राष्ट्र के साथ जोड़ गया, विश्व को भारत के प्रति नवीन सभ्य दृष्टि दे गया। स्वामी विवेकानंद ने गर्व एवं अभियान के साथ हिंदू धर्म की महानता एवं गौरव का जो परिचय अमेरिका के सुसंस्कृत समाज को दिया, वह युग परिवर्तनकारी था। अमेरिका में उन्होंने कहा, मैं यहाँ आपका धर्म परिवर्तन कराने नहीं आया हूँ, बल्कि मेथोडिस्ट को बेहतर मेथोडिस्ट, प्रोटेस्टेंटियन को बेहतर प्रेस्बिटेरियन बनाने आया हूँ, वह सत्य का दर्शन कराने जो आपके भीतर विद्यमान है। यह है भारत का विश्व को संदेश। हम किसी को पापी नहीं मानते, बल्कि सबको अमृत का पुत्र और पुत्री मानते हैं। सब में उस एक सत्य ईश्वर का दर्शन करते हैं जो विभिन्न रूपों में और नामों से जाना जाता है। हिंसा, द्वेष, क्लेश, प्रतिदोष से भरे इस विश्व को भारत का सही उत्तर मन का मार्गदर्शन दे सकता है। हिंसा, द्वेष, क्लेश, प्रतिदोष से भरे इस विश्व को भारत का सही उत्तर मन का मार्गदर्शन दे सकता है। वे कुरीतियों, अंधविश्वास तथा मनुष्य के प्रति भेदभाव पर कठोरतम प्रहार करते थे। उनका स्वदेश मंत्र घर घर में, हर विद्यालय और संस्थान में रखने, पढ़ने और मनन के योग्य हैं, जिनमें उन्होंने कहा था कि मत भूलो कि दरिद्र, मेहर, अज्ञानी तुम्हारे रक्त तुम्हारे भाई हैं। गर्व से बोलो कि मैं भारतवासी हूँ और प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। कितने शक्तिशाली शब्द। कैसा था वो सन्यासी जो सारे भारत को जोड़ गया। वे कहते थे हर भारतीय स्त्री पुरुष को धनी होना चाहिए, उद्योग लगाओ, उद्योगपति बनो। उनका आह्वान था। एक बार वे एक्सप्रेस नामक जहाज से बैठ जापान जा रहे थे। साथ में संयोग से जमशेदजी टाटा भी थे। बातचीत में पता चला वे जापान से माचिस के आयात हेतु जा रहे हैं। स्वामी जी ने कहा, एक पतली सी लकड़ी का बक्सा, बारीक लकड़ियों की तिल्ली पर लगा बारूदी मसाला क्या हम भारत में यहाँ भी नहीं बना सकते? जो भी उद्योग लगाना हो भारत में ही लगाओ। जमशेदजी टाटा ने उनकी प्रेरणा में भारत में टाटा स्टील का उद्योग लगाया। स्वामी जी ने अल्मेड़ा में भारत का प्रथम कृषि अनुसंधान संस्थान स्थापित करवाया। कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर बोशी सेन ने 4 जुलाई 1924 को कोलकाता में पहले यह संस्थान खोला और नाम रखा स्वामी लेबोरेटरी। उसे 1936 में अल्मोड़ा स्थानांतरित किया गया, जो 1959 में उत्तर प्रदेश सरकार को दिया गया था। 1 अक्टूबर 1974 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारत सरकार ICAR ने इसे अपने अंतर्गत लेकर उसका नाम विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान रखा। सन्यासी का अर्थ स्वामी विवेकानंद ने ही हमें समझाया है और युवा दिवस के दिन हमें संकल्प लेना होगा और स्वामी विवेकानंद जी के दिखाए गए मार्ग पर चलना होगा। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।